हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th काव्यखंड का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें आपको दूसरा पद हम जो है पढ़ाने वाले हैं, जिसमें इसका चैप्टर का नाम ही है पद, ठीक है। और वो जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई साहब सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम सिर्फ कवि परिचय के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके माता का नाम क्या था, ये एक अंक से क्या थे, ठीक है। एक अंक से क्या थे क्यों बोल रहे पता है? क्योंकि ये कवि जो है ना ऐसे हैं जो एक आंख से ही क्या जो है ना अंधे हैं। एक आंख वाला भी कवि इन्हें कहा गया है, ठीक है। मानो एक तरह से तो इनको जो है ना दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। अगर शिक्षा की बात करें तो ऐसे कवि हैं जो आज तक कभी किन्हीं गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी, खुद से स्व अध्ययन करके शिक्षा अर्जित किए, और समझो अभी तक उनका नाम जो है क्या है, फेमस है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं, उसके बाद संपूर्ण अर्थ देखेंगे, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको, और उसके बाद सब्जेक्टिव जो भी होगा उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी जो है हम लोग क्या शुरू करेंगे? तो भाई साहब ये कवि परिचय शुरू करेंगे, और आपको हम दिखा दें कि यही जो है सूरदास जी हैं, ठीक है। बाकी थंबनेल पर जो फिगर है वही है। तो शुरू करते हैं। बोल रहा है कि सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी में, अनुमानतः, मतलब ये निश्चित रूप से नहीं बताया गया, सिर्फ अनुमान लगाया गया है कि सूरदास का जन्म जो है कहाँ कब हुआ था, 1478 ईस्वी में हुआ था। आगे है कि इनका निधन जो है 1583 ईस्वी में हो गया। सूरदास का निधन कब हुआ? 1583 में। सूरदास का जन्म कब हुआ? तो 1478 में। आगे है इनका जन्म स्थान जो है दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखोगे सीही, ठीक है। क्या याद रखोगे? सीही नामक ग्राम में। तो ऑप्शन में जो है ना सीही दिखता है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं बार बार क्या याद रखने के लिए, सीही याद रखिएगा। आगे है कि इनका निवास स्थान, ठीक है, जन्म अलग जगह पे हुआ था और निवास स्थान इनका अलग है। क्या है निवास स्थान? तो इनका निवास स्थान है ब्रज क्षेत्र में, क्रमशः गौघाट, वृंदावन एवं पारसोरी ग्राम में। यहाँ पर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन क्या है, तो गौघाट ऑप्शन में रहता है कि सूरदास का निवास स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा गौघाट। कहाँ है? गौघाट। और सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो याद रखोगे सीही में। जन्म कहाँ हुआ था? सीही में। और निवास स्थान क्या है? तो गौघाट, ठीक है। आगे है कि शिक्षा, इनके शिक्षा के बारे में अगर हम कहें तो बोल रहे हैं कि 100 अध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, काव्य रचना एवं संगीत का विषाद ज्ञान एवं अभ्यास, विशाल लोक ज्ञान। बताइए, आज हमें और आपको पढ़ने के लिए जो है ना किसी न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यह एक ऐसे कवि हैं जिन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया वो स्व अध्याय करके, मतलब स्वयं पढ़ के जो है उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। आगे है कि अभिरुचि क्या था, तो पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, मतलब घूमने में जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। उसके बाद सत्संग सुनते थे, करते थे, और कृष्ण भक्त थे एवं वैराग्य थे, ठीक है। आगे है कि दीक्षा गुरु। अब देखो दीक्षा गुरु के बारे में बहुत बार पूछा गया है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा महाप्रभु वल्लभाचार्य। यही पूछा जाता है, लेकिन इसके बाद भी ये लिखा हुआ है, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक, प्रसिद्ध दार्शनिक, आचार्य एवं संत थे, ठीक है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है शुद्ध एवं पुष्टि मार्ग, यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य से इन्होंने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। कहाँ की ली थी? पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी। आगे है कि दीक्षा काल, मतलब जब ये दीक्षा लिए थे उस समय का समय क्या चल रहा था, तो 1509 से 10 था। मतलब ये भी अनुमानतः बताया जा रहा है कि 1509 से लेकर 10 के बीच में इन्होंने दीक्षा लिया था। किसकी? पुष्टि मार्ग की। किन से? महाप्रभु वल्लभाचार्य से। आगे है कि इनकी विशेषता क्या है, तो ये जन्म से ही अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंख जाती है। किन्होंने इन्हें जन्म से ही अंधा कहा है, तो किन्होंने कहा कि इनको दिखाई देता था, लेकिन जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ता गया ना तो इनको दिखाई देना क्या हो गया, तो भाई साहब बंद हो गया, ठीक है। आगे है कि मृदुल विनम्र, मतलब इनका स्वभाव कैसा था, तो मृदुल थे,
विनम्र यानी पूरा शांतिपूर्वक रहते थे। निर्भागमी, भावुक एवं और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। विरक्त महात्मा थे। ये क्या थे? विरक्त महात्मा थे। आगे है कि इनकी कृतियां क्या क्या है, तो प्रमुख रूप से सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूरसारावली इत्यादि। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सूरसार की कविता निम्नलिखित में से कौन है, या सूरसार के द्वारा लिखा गया कीर्तियां कौन कौन से हैं। तो याद रखोगे, पहला सूरसार है, तो पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है राधा रसकेली और चौथा है सूरसारावली इत्यादि। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि सूरसागर कवि की विश्व प्रसिद्ध का प्रमुख आधार है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने कविता तो बहुत सारा लिखा, ग्रंथ या कृति तो बहुत सारा लिखा, लेकिन इनको विश्व में प्रसिद्ध कराने वाला अगर कोई था तो वो कौन था? सूरसागर। ठीक है, आगे है कि इनकी रचना श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भगवत की प्रसिद्ध पर दुर्दशाएं स्कंधों में हुई है। गए पदों का विशाल संग्रह है। गए पदों का क्या है? विशाल संग्रह है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सूरदास का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ या कृति कौन सा है, तो क्या बताओगे? सूरसागर। ठीक है, सूरदास को विश्व प्रसिद्ध करने वाली कृति कौन सी है? सूरसागर। आगे है कि मध्य काल में हिंदी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी इत्यादि का साहित्य भाषा के रूप में विकास हुआ। मध्यकाल में किसका किसका विकास हुआ? तो भाई साहब राजस्थानी, मैथिली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी इत्यादि का क्या हुआ था? विकास हुआ था। इसमें ब्रजभाषा अपनी कोमलता, इसमें से सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो ब्रजभाषा। तो वही कवि लिखे हैं कि इसमें ब्रजभाषा अपनी कोमलता, लालिताय और माधुराय के कारण अत्यधिक लोकप्रिय होकर अनेक सदियों तक हिंदी क्षेत्र की प्रमुख काव्य भाषा बनी रही। कृष्ण और उनकी लीलाओं की जातीय स्मृति सजाए ब्रजभाषा ब्रज की गोचर प्रधान लोक संस्कृति का संबल पाकर फैल चली। उसने अपनी गीत संगीतमय प्रकृति और अभिरुचियां द्वारा ब्रज क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण कर विपुल प्रसार और व्यापकता अर्जित की। सूरदास इस ब्रजभाषा के महान कवि हैं। यद्यपि वे ब्रजभाषा के प्रारंभिक कवियों में एक हैं, तथापि उनकी कविता भी भाषा इतनी विकसित, प्रौढ़ और समृद्ध है कि अपने वैभव और गांधीर्य से चकित कर देता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इन्होंने जिस प्रकार से मध्यकाल में जो है राजस्थानी, मैथिली, ब्रजभाषा और खड़ी बोली इत्यादि जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित था, उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर कोई था तो वो ब्रजभाषा था। और इन्होंने जब उसके बारे में लिखना शुरू किया और उस समय ब्रजभाषा ही लोगों को अत्यधिक समझ में आ रहा था, तो इन्होंने भी जो अपनी कविता लिखा या अपना पद लिखा उसे भी किस में लिखा? तो भाई साहब इन्होंने उसे भी ब्रजभाषा के रूप में ही लिख कर क्या किया? यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आगे है सूरदास हिंदी के मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्त शाखा के अत्यंत कवि हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो सगुन भक्ति धारा के किस शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति के। ठीक है, आगे है कि वे वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग भक्त के अष्टछाप में उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि अष्टछाप का मतलब हुआ कि ये जो है ना, जब पढ़ रहे थे उस समय इनके गुरु के टोटल 8 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 8 शिष्य थे। उसमें से सबसे, आप बोल सकते हो सबसे जो है ना प्रभावशाली, मतलब होता ना कि टीचर का स्टूडेंट होता है लेकिन उसमें से सबसे प्रभावशाली मतलब जिसको अच्छा नंबर आता है एग्जाम में, तो सबसे प्रभावशाली अगर कोई थे तो वो कौन थे? सूरदास ही थे। आगे है कि इस तरह वे पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्त कवि हैं। पुष्टि मार्ग के क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्टि मार्ग के प्रधान कवि कौन हैं? तो याद रखिएगा, कौन प्रधान कवि कौन है? सूरदास। आगे है वल्लभ से दीक्षित होने के पूर्व वे दास्य, विनय और दैव भाव में आर्त पद गाया करते थे। दीक्षा के बाद सूर से ऐसे कुछ पद सुनकर गुरु ने उनसे कहा, ठीक है,
जब दीक्षा नहीं लिए थे तो उस समय जो है ना दैन्य, विनम्र और दास्य का पद गाया करते थे। जब इन्होंने शिक्षा लिया तो शिक्षा के बाद इनके गुरु ने इन्हें बताया कि सूर हाय के ऐसे घिघियात काहे को हो, कुछु भगवत लीला वर्णन करो। मतलब ये सब जो है ना गीत जो गा रहे हो ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही आओ नहीं, तुम जो है ना क्या करो, कुछ भगवत लीला का वर्णन करो। किसका लीला का वर्णन करो? भगवत लीला का वर्णन करो। दीक्षा के बाद गुरु के श्रीमुख से भगवत दसम स्कंध सुनकर उनके भीतर लीलागान की प्रेरणा और स्फूर्णा हुई और तब से उनकी भाव भक्ति को एक दशा मिल गई। वे लीला पद रचने और गाने लगे। ठीक है, जब इनके गुरु ने इन्हें कहा कि तुम जो है ना भक्ति धारा पर अपनी कविता, अपने जो बनाते हो वाक्य या गीत जो गाते हो वो सब उसी पे बनाओ, तो इन्होंने भी क्या किया, धीरे धीरे उसी ओर झुकना शुरू किया और वे जो है उसी में रचना रचते गए और गाना भी गाते गए। सूरदास लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि हैं। क्वेश्चन पूछेगा, लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि कौन है? सूरदास। उन्होंने कृष्ण कथा के उन भावात्मक स्थलों और प्रसंगों को चुना है जिनमें उनकी आत्माराम की गहन मार्मिकता या मार्मिक अनुभूति पैठ सकी है। श्री कृष्ण के जन्म, शैशव और किशोरावस्था की विविध लीलाओं को विषय बनाकर कवि ने भावों और रसों की बाढ़ ला दी है। ठीक है, कवि ने भावों और रसों की क्या किया है? तो भाई साहब बाढ़ ला दिया है। आगे है कि सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर के काव्य के कितने विषय हैं? तो 3 प्रधान विषय कितने हैं? 3, जिसमें पहला है विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। सूर के 3 प्रधान विषय कौन कौन? विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। इन्होंने 3 भावों वृत्तियों, उनका काव्य स्मृति या स्मृति है, उसमें जीवन का व्यापक और बहुरूपी विस्तार नहीं है, किंतु भावों की ऐसी गहराई और तालीनता है कि व्यापकता और विस्तार के पीछे छूट जाते हैं। वात्सल्य के तो वे विश्व में अद्वितीय कवि हैं। इस धरातल पर उसने तुलना के लिए संसार में कोई कवि नहीं दिखाई पड़ता। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन के निसर और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय और विभोग हो उठता है। भक्ति और श्रृंगार को एक कर देने वाले उनके प्रेम के संयोग और विनिमय दशाओं से संबंधित हजारों पद उन्हें सार्वभौमिक मानव हृदय की या का मार्मिक ज्ञात गायक और चितेरा साबित करते हैं। उनमें वेदना मिश्रित आनंद तथा लालिताय का पारावार उमड़ता है। ठीक है, ये सारे चीज किन में? तो सूरदास के पंक्तियों में उमड़ता है। आगे है कि सूरदास के पद में मध्यकालीन गीत कला अपने शिखर पर पहुंच जाती है। मध्यकाल में जो है ना गीत कला इनका शिखर पर, मतलब सबसे आगे कोई था तो वो क्या था? गीत कला ही था। किनके? सूरदास के। आगे है कि कविता, संगीत, चित्रकला, मूर्ति कला, नाटक इत्यादि का ऐसा एकमात्र संगम अन्यत्र दुर्लभ था। मतलब इनके जैसा ये सब चीज कोई नहीं लिखता था, दुर्लभ था, मतलब कोई और लिख ही नहीं पाता था, ये समझिए। आगे है कि संगीत के संसर्ग में उनके पदों में जैसे पंख लग जाते हैं। जब संगीत गाते थे ना तो ऐसा लगता था कि उनके पदों में क्या है? तो भाई साहब पंख लग जाते हैं। किसी सुकंठ मार्मी गायक के स्वरों में उनके पद पुष्प की तरह अपनी पंखुड़ियां खोल देते थे। ठीक है, जब वो लिखते थे ना तो पुष्प की तरह उनके पद जो है क्या करते थे? तो पंखुड़ियां खोल देते थे। आगे है कि अपनी चित्रात्मक, बिंबात्मक कोमलता, सजीव वेधकता, संक्षिप्त भाव वृक्ता आदि गुणों के कारण गीत काव्य और गीता कला के सर्वकालिक आदर्श बन जाते हैं। सूरदास अपने काव्य और कला से सूरदास ने अपने समय और समाज के समानता, उत्पीड़न, समाज विभेद, विदेशी आक्रमण, संस्कृति
पराभव और मान मर्यादा, निर्धनता, अशिक्षा, रोग, शोक इत्यादि के कारण आई मानसिकता, कटुता, उदास, द्वेष और निराश को धोकर बहा दिया तथा लोकमानस में नई जीवन स्फूर्तियां और उत्साह का संचार किया। लोक जीवन के मानसिक अवरोध को दूर कर दिव्य कामना, आशा और उत्साह के कंठामुक्त जीवन प्रहार का संचार करने का ऐसा या ऐतिहासिक कार्य सूर्य के काव्य ने ही किया है। ठीक है, तो ऐतिहासिक कार्य किसके काव्य ने किया है? सूरदास के काव्य ने ही किया है। आगे है ये जो पंक्ति हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है। ठीक है, क्या है? तो यहाँ प्रस्तुत दो पद वात्सल्य भाव के हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके चैप्टर में जो है सूरदास के दो पद किस भाव के हैं, तो याद रखिएगा वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है। प्रस्तुत पद कहाँ से लिया गया है? तो सूर सागर से संकलित है। आगे है कि इन पदों में सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा और अपूर्ण झलक मिलता है। ठीक है, इनकी विशिष्ट प्रतिभा और अपूर्ण क्या होता है? झलक मिलता है। दोनों पदों में विषय, वस्तु चयन, चित्रण, भाषा शैली, संगीत इत्यादि गुणों का प्रकर्षण दिखाई पड़ता है। इन सभी गुण जो है ये सारे गुण कवि के इस कविता में आपको देखने को मिलेगा। आगे है प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जाता है। प्रथम पद में जो है क्या है? श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना देकर उन्हें क्या करता है? तो जगाया जाता है उनकी माँ के द्वारा। आगे है द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक श्री कृष्ण भोजन करते दिखाया जा रहा है। और द्वितीय पद में क्या है? तो श्री कृष्ण अपने पिताजी की गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं? तो भाई साहब भोजन कर रहे हैं। आगे है कि दोनों ही पदों में प्रेम और भक्ति के मर्म स्पर्शी अंत धारा प्रवाहित है। घर घर के सुपरिचित इन दृश्यों के प्रसंगों में कवि के हृदय का ऐसा योग्य है कि ये प्रसंग अमीट हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रसंग क्या हो जाते हैं? तो भाई साहब अमीट हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि इनका जो पहला पद है उसमें श्री कृष्ण को उठाए जाने का क्या है? संदेश दिया जा रहा है कि हे श्री कृष्ण उठ जाइए, अब सुबह हो गया है। ठीक है, कमल का फूल खिल गया है ना। ये सारे चीज़ों का संदेश देकर उनकी माता उन्हें क्या कर रहे हैं? तो भाई साहब उठा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा में क्या है? तो जब श्री कृष्ण अपने पिताजी यानी नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन्हें उस भोजन के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। ठीक है, आगे है कि वाल्मीकि जो है सूरदास यानी ये जो है हिंदी साहित्य का सूर्य। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है? तो याद रखिएगा सूरदास को। ठीक है, आगे है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हुए शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौरा करता है। ठीक है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करना शुरू करते हैं ना तो अलंकार जो है उनके पीछे पीछे क्या करता है? तो भाई साहब हाथ जोड़कर पीछे दौरा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है। किसकी बाढ़ आ जाती है? तो उपमाओं की बाढ़ आ जाती है। रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रभाव में कवि स्वयं बह जाते हैं। संगीत के प्रभाव में क्या होता है? तो कवि स्वयं बह जाते हैं। वह अपने को भूल जाते हैं। काव्य में इस तन्मय के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। ठीक है, ये पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो भाई साहब हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है ये पंक्ति के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।